नमस्कार मित्रों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्लीट एक्शन सिंपल पास्ट में भी होता है और कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। और बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे और कौन से सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज आपकी कंफ्यूजन हम हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको आज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के जो कंप्लीट एक्शन है उसमें जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं। प्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। तो आज हम डिफरेंस को सीखते हैं कि कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और कब हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। देखते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड with present perfect tense is not used with time time expression of past। देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज करते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम पास्ट टेंस के जो टाइम को दिखाते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं। जो टाइम हमें पास्ट के टाइम को दिखाते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। तो अब आपके लिए दिक्कत यह है कि कौन से टाइम को हम पास्ट टाइम मानते हैं और उन्हीं के और मानते हैं और कब हम उनका यूज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं करेंगे। तो देखते हैं, आइए। क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम, डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स, ईयर्स, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, टू मंथ्स एगो। आइए समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट। जो टाइम पास्ट को दिखाए उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं, ये जो टाइम है क्लॉक टाइम, घड़ी का समय जो बीत चुका है, अगर किसी सेंटेंस में ऐसा टाइम गिवन है जो वॉच टाइम है, क्लॉक टाइम है, जो बीत चुका है और उसका जिक्र हो तो निश्चित रूप से वो कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में ना बनकर सिंपल पास्ट में बनेगा। डेज नेम, दिनों के नाम, संडे, मंडे,
अगर संडे मंडे का जिक्र हो जो बीत चुका है तो निश्चित ही उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा। ऐसे ही मंथ्स नेम, ईयर्स जो बीत चुका है, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट टाइम, 2 months ago, 2 months ago, 3 months ago, 2 years ago, तो ये टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट है, ये पास्ट टाइम में बीते हुए, ये क्या है, ये इनके साथ हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास्ट का। ठीक भाई, कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और कंप्लीट एक्शन पास्ट सिंपल पास्ट में भी होता है। और सिंपल पास्ट का भी तभी करेंगे जब आपका पास्ट टाइम, इन्हें पास्ट टाइम बोलते हैं, ये टाइम जो है ये सेंटेंस के में अगर आएंगे तो सेंटेंस निश्चित ही सिंपल पास्ट का ही होगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इट इज इट इज 9 o'clock, 9 बजे है। द ट्रेन हैज लेफ्ट एट 8:50, 8:55। देखिए 9 बजे है, ट्रेन जो है वो 8:55 पे चली गई। अब थोड़ा समझिएगा, इस सेंटेंस में देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, क्लॉक टाइम मिल रहा है। आप ये देखेंगे 9 बज रहे हैं, ट्रेन को गए केवल 5 मिनट्स में है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्लॉक टाइम का जिक्र हो गया तो सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। सही क्या होगा, इट इज 9 o'clock, द ट्रेन, सेकंड फॉर्म लाएंगे लेफ्ट एट 8:55। ये देखिए 9 बजे है, ट्रेन जो है वो 8:55 पे चली गई है। आपको इसके पहले पढ़ाया गया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि इमीडिएट पास्ट अगर कोई टाइम है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन उसमें एडवर्बियल के रूप में नाउ, जस्ट नाउ यूज होता था। लेकिन अगर आपको टाइम, क्लॉक टाइम मिल जाए, चाहे वो 5 मिनट्स का ही हो, चाहे वो 2 मिनट्स का ही हो, अगर वो आपको क्लॉक टाइम मिल गया तो निश्चित रूप से सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। द मीटिंग द मीटिंग हैज स्टार्टेड, द मीटिंग हैज स्टार्टेड 5 minutes ago। जो मीटिंग है वो 5 मिनट पहले क्या हुई, शुरू हुई। अब देखें इसमें एगो, एगो कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम, ये पास्ट टाइम, ये पास्ट को दिखाने के लिए आता है। अब जैसे ही एगो, आप ये देखो कि मीटिंग शुरू में केवल 5 मिनट हुए हैं, लेकिन एगो तो यूज हुआ है ना। अगर एगो यूज हुआ है तो निश्चित रूप से ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसको हम सिंपल पास्ट में लाएंगे, क्या बनेगा, द मीटिंग, और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, स्टार्ट एट 5 minutes एगो।
तो आप देख रहे हैं कि जब भी सिंपल पास्ट को जो टाइम दिखाते हैं, अगर वो सेंटेंस के अंदर आए तो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम का जिक्र होता ही नहीं है ना, तो टाइम बीत गया है वो सिंपल पास्ट का होता है। ठीक है। एक और देखते हैं। वी हैव गॉट दिस न्यूज यस्टरडे। वी हैव गॉट दिस न्यूज यस्टरडे। ये न्यूज कल मिली है। अब देखो, यस्टरडे किसके लिए आता है? यस्टरडे आता है पास्ट टाइम के लिए। पास्ट मतलब सिंपल पास्ट बनाने के लिए। और संडे किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। काम ये भी कंप्लीट है, ये रॉन्ग है। अगर यस्टरडे यूज हुआ है, संडे से बनेगा वी, सेकंड फॉर्म गट लाएंगे, दिस न्यूज यस्टरडे, वी गट दिस न्यूज यस्टरडे। ठीक, तो ये आपके समझ में आया होगा। और बहुत लोग के दिमाग में होगा, सर अगर टाइम नहीं गिवन है तो कल ही बताया गया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया गया था अगर टाइम गिवन ना हो तो अगर कोई काम खत्म हो गया है उसका टाइम ना दिया है, टाइम ना पता हो तो सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। और अगर टाइम दे दिया और सिंपल पास्ट का टाइम दे दिया, पास्ट का टाइम दे दिया, तो निश्चित रूप से जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बनेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई हैव पास्ड, आई स्कूल एग्जामिनेशन। मैंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लिया है। आप फिर देखोगे, आई पास्ड, आई स्कूल एग्जामिनेशन इन 2007। अब समझिएगा, दोनों में हाई स्कूल पास कर लिया है, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें किसी भी पास्ट टाइम का जिक्र नहीं है, तो सेंटेंस किसमें बना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। नीचे वाले सेंटेंस में आप देखोगे इसमें एक ईयर आया हुआ है, वो भी कौन सा? पास्ट का ईयर, बीता हुआ साल आया हुआ है। और जैसे ही हम किसी टाइम का जिक्र करेंगे सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये सिंपल पास्ट में। ठीक, तो आप देखें, अगर सेंटेंस जो है टाइम के साथ नहीं आए तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक्शन खत्म हुआ, और अगर टाइम के साथ आया, ऐसा टाइम जो बीत चुका है, अगर उसका जिक्र होगा तो सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक, तो ये डिफरेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक, तो आइए कुछ और चीज देख लेते हैं। और ये निश्चित रूप से आप को ये थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ एडवर्बियल ऐसे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। अभी तो जो एडवर्बियल मैंने आपको बताया था वो सिंपल पास्ट का था। अब कुछ एडवर्बियल्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, उनको देख लेते हैं। एक तो होता है सोफा, अब तक। यहां लिखेंगे एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो फार, अब तक, यट, अभी तक, या अब तक।
अभी तक, टिल नाउ, अभी तक, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्बियल हैं। ठीक, इसके पहले जो था वो सिंपल पास्ट का था। ठीक, ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी, पहले ही, बिफोर, पहले। अच्छा, एगो का मतलब भी पहले होता है, वो सिंपल पास्ट में आता है, बिफोर लगा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक, ये किसके हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैव रेड, आई हैव रेड 20 पेजेस ऑफ दिस बुक सो फार। अब देखो, सो फार आया है, सेंटेंस किसमें बना हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, आई हैव रेड 20 पेजेस ऑफ दिस बुक सो फार। अभी तक मैंने इस किताब के 20 पेजों को पढ़ लिया है। ठीक, he has not reached home yet, he did not reach home yet, अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। अब देखोगे, जब यट यूज हुआ, यट किसका एडवर्बियल होता है? यट जो होता है वो सिंपल नहीं, यट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है, ये क्या है? रॉन्ग है। सही क्या बनेगा? ही हैज नॉट रीच्ड होम यट, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। कहने का मतलब, अगर ये शब्द सेंटेंस के अंदर आते हैं तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर टाइम एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट का होगा, जिसमें आपका क्लॉक टाइम हो, मंडे डेज नेम हो, ईयर्स नेम हो, यस्टरडे हो, दैट डे हो, तो सेंटेंस निश्चित रूप से किसका बनेगा? सिंपल पास्ट का बनेगा। जैसे एक सेंटेंस में और लेता हूं, उसको देखता हूं। देखो, वी हैव मेट समवेयर बिफोर, वी मेट समवेयर। देखो, आप यहां समझिए, बिफोर किसका एडवर्बियल है? आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज लगा हुआ, हम पहले मिल चुके हैं। एगो किसका एडवर्बियल होता है? आप बोलोगे सर सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट में क्या आया हुआ है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, वी हैव मेट समवेयर बिफोर, हम पहले कहीं मिल चुके हैं, हम पहले कहीं मिले। ठीक है, एगो अगर यूज होगा सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा, और अगर बिफोर यूज होगा तो सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो आई थिंक आपने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के जो कंप्लीट एक्शन है उसमें डिफरेंस को जाना होगा। और निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, तो निश्चित ही आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।